हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। एक्चुअली हम लोग देखेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। जब कोई सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो आइडियल अरेंजमेंट नहीं होके, आइडियल अरेंजमेंट कहने का मतलब सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन होता है जहाँ उसको रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रहना चाहिए वहाँ पर नहीं होके दूसरे जगह रहता है। तो हम लोग आज के वीडियो में सॉलिड में जो इम्परफेक्शन आता है, मतलब कोई भी जो सॉलिड है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपना ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रह के कहाँ कहाँ जाके क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड, और जो सॉलिड में इम्परफेक्शन आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है टॉपिक, क्रिस्टल डिफेक्ट। तो एक्चुअली जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक हो गया आपका पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका लाइन डिफेक्ट। एक हो जाएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। तो ये जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट है क्या। तो कोई अगर यदि सॉलिड का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, कोई सॉलिड का फॉर्मेशन कराते हैं, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कोई भी सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या है, ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो अब जब सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, अब यहाँ से ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये कंस्टिट्यूएंट यहाँ क्या हो जाएगा, वैकेंट, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, लेकिन यहाँ से ये गायब हो गया। तो किसी पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट क्रिएट हो गया क्रिस्टल में, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इस क्रिस्टल में क्या बोलेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहीं से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये गायब हो गया, तो देखिए किसी पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट क्रिएट हुआ क्रिस्टल में, तो ये क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। तो हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे किसको, पॉइंट डिफेक्ट को, देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर यदि कोई क्रिस्टल में किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो गायब हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर है ये उठ के दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में भी आ सकता है, तब भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, किसी पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो हम लोग देख रहे थे क्या कि क्रिस्टल डिफेक्ट कितना तरह का होता है, दो तरह का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इम्परफेक्शन और इरेगुलरिटीज फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को, द इरेगुलरिटीज और deviation from an ideal arrangement around a point or an atom is called क्या, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट
अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इज कॉल्ड क्या, पॉइंट डिफेक्ट। अगर यदि किसी क्रिस्टल में डेविएशन हो जाता है अराउंड ए पॉइंट, अभी बताएं किसी पॉइंट के अबाउट, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपना ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो जाता है, तो उस तरह का डिफेक्ट को क्या बोल देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग इलाबोरेट करते हैं, लाइन डिफेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो देखिए, द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इज कॉल्ड क्या, पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो आपका 3 तरह का हो जाता है, 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसके दूसरा टाइप्स हो गया है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हो गया आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब थर्ड हो गया आपका नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का होता है। फर्स्ट हो गया आपका स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड हो गया इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और थर्ड हो गया नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज हम लोग स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस तरह के डिफेक्ट में क्रिस्टल में जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर यदि किसी क्रिस्टल में स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है तो उसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन का अगर रेशियो सेम होगा तो हमेशा क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल डू नॉट डिस्टर्ब, that means ratio of cation and anion are same। ठीक है, कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, चाहे इसको बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब देखिए यहां से एक तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि किस तरह के डिफेक्ट को इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस सब पॉइंट को आप लोगों को एकदम नोट करते जाना है। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ देगा कि किस तरह के डिफेक्ट को इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का हो जाता है, 2 तरह का होता है स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। किसमें, नॉन आयनिक सॉलिड में। नॉन आयनिक सॉलिड में स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 2 तरह का हो जाता है। फर्स्ट हो जाता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और सेकंड हो जाता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स इन नॉन आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो 2 टाइप्स इसका देखते हैं।
आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। नॉन आयनिक सॉलिड में स्टियोक्रोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है। फर्स्ट हो जाता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, और सेकेंड हो जाता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। स्टियोक्रोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में दो तरह का हो जाता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट और सेकेंड हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो नाम ही से पता है वैकेंसी डिफेक्ट, कि अगर यदि किसी क्रिस्टल के फॉर्मेशन के समय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट में जब किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाहर से क्रिस्टल के अंदर आके इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी को बोल देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट वाइज लिख देते हैं यहाँ पर कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट some of the लैटिस साइट, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ रहेगा, लैटिस साइट पे ही, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही, तो इसीलिए लिखे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट constituent पार्टिकल्स में एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट। अब लैटिस साइट से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो गया तो उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अभी फिगर से हम लोग देख लेंगे, अगर यदि कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वैकेंट हो गया, मान लेते हैं ये गायब हो गया, अभी फिगर में हम लोग देखेंगे लेकिन यहाँ समझ लेते हैं, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो गया। अब यहाँ से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो जाएगा तो इस क्रिस्टल का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर यदि मास घट गया तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं मास बाय वॉल्यूम। अब अगर यदि मास कोई घट गया, मास अगर यदि घट गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में वैसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, बाहर से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाता है। अब बाहर से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मास अगर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि डेंसिटी डिक्रीजेज। पॉइंट करके लिख इसे, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज डिक्रीजेज। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाहर से आ रहा है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
डेंसिटी इज इंक्रीजेज। ठीक है, अब फिगर के माध्यम से ही देखते हैं। देखिए ये कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नोटेशन इस तरह से की है, किसी भी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, गायब है। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब है, तो यहाँ से गायब है तो क्या आ जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। अब यहाँ से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब है मतलब मास घट गया, अब मास घट गया तो डेंसिटी भी क्या आ जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखते हैं। देखिए आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फिगर में हम लोग देख रहे हैं क्या कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ऐसा ही बाहर से आके क्या हो गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया है। इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, ये हो गया इंटरस्टिशियल पोजीशन, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब पार्टिकल्स के बीच में। तो बाहर से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ आ गया मतलब इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। अगर यदि मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इज इंक्रीजेस, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो आप लोग को अगर दी वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डिफरेंस पूछेगा, अंतर पूछेगा, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें कि स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में दो तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन आयनिक सॉलिड में इसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में दो तरह का, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन आयनिक सॉलिड में यही वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम चेंज हो जाता है, और नाम चेंज होके हो जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में अगर यदि पॉइंट डिफेक्ट से क्वेश्चन उठाएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखते हैं उसको हम लोग। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स इन आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ही दो तरह का हो जाता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में दो तरह का, पहला स्कॉटकी डिफेक्ट और सेकेंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट डिफेक्ट से अगर यदि सवाल उठाएगा तो यहाँ से एकदम क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए एकदम इसको ध्यान में रख लेना है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। एक तरफ लिखते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरे तरफ लिखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए दोनों तरह का डिफेक्ट किस में प्रेजेंट रहता है, आयनिक सॉलिड में। तो फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, इट अकर्स इन आयनिक सॉलिड। इट ऑल्सो अकर्स इन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करने बोलेगा तो डिफरेंस बोलेगा तो ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आयनिक सॉलिड में ही प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड में, फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड में। अगला पॉइंट देखते हैं, इट अकर्स इन that type of solid in which there is same size of cation and anion।
शॉर्टकी डिफेक्ट उस तरह के सॉलिड में प्रेजेंट रहता है जहां पर जनरली साइज ऑफ कैटायन और एनायन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं है। फ्रैंकल डिफेक्ट उस तरह के सॉलिड में प्रेजेंट रहेगा जहां पर कैटायन का साइज और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इट अकर्स इन दैट टाइप ऑफ सॉलिड in which there is large difference in size of cation and anion। तो फ्रैंकल डिफेक्ट उस तरह के सॉलिड में होगा जहां पर कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो होता है क्रिस्टल से मिसिंग होता है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट same number of cation and anion are missing मतलब गायब होना, missing from the crystal। शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, मतलब अगर यदि एक कैटायन मिस होगा, गायब होगा क्रिस्टल से, तो एक एनायन भी होगा, दो कैटायन होगा तो दो एनायन भी होगा, ताकि क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी क्या रहे, डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, हम लोग स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़े भी थे कि इस तरह के डिफेक्ट में न्यूट्रलिटी जो है क्रिस्टल का डिस्टर्ब नहीं होता है। तो डिफेक्ट होगा तो वहाँ पर सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि कैटायन जो होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। तो कैटायन अपना ओरिजिनल पोजीशन से हट के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चल जाता है, वहाँ पर क्रिस्टल से गायब नहीं होता है। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट generally cation which is smaller in size। ठीक है, in this type of defect generally cation is dislocated from its original position and occupy कहाँ, occupy interstitial position। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली क्या होता है, जो कि कैटायन होता है स्मॉलर इन साइज होता है, जो कैटायन वो अपना ओरिजिनल पोजीशन से हट के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाएगा, क्रिस्टल में ही रहेगा लेकिन अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए अगला पॉइंट, अब हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में पढ़े कि सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से गायब हो रहा है। अब क्रिस्टल से जब गायब हो रहा है तो उसका मास क्या होगा, घटेगा, क्रिस्टल का मास घटेगा। किस में, शॉर्टकी डिफेक्ट में, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से गायब हो रहा है तो मास घटेगा, और जब मास घटेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी इज डिक्रीजेस। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है,
यहाँ पर क्या होता है, जो कैटायन होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है और अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाता है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, क्रिस्टल के अंदर ही रहा, तो डेंसिटी रिमेन सेम। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल से गायब होता है। अब जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल से गायब हो गया तो मास घट गया, अब मास जब घट जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी इज डिक्रीजेज। लेकिन फ्रैंकल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। और जब क्रिस्टल के अंदर ही रहा तो मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगर मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो डेंसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड या डेंसिटी रिमेन सेम, किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में। अब देखिए अगला पॉइंट, शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड में क्या पढ़े थे कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम लोग एक्चुअली क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर दी क्रिस्टल से गायब हो रहा है तो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। अब वैकेंसी किसमें क्रिएट हो रहा है, आयनिक सॉलिड में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है इट इज एक्चुअली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। लेकिन यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा रहा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है ओरिजिनल पोजीशन पर वैकेंसी डिफेक्ट होगा, लेकिन न्यू लोकेशन पे क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज एक्चुअली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड एट ओल्ड लोकेशन। ठीक है, बट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज क्रिएटेड एट न्यू लोकेशन। In this type of defect, vacancy defect is present at old location, but interstitial defect इज एट न्यू लोकेशन। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट कहाँ हो जाएगा, ओल्ड लोकेशन पे जहाँ पहले था, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहाँ हो जाएगा, न्यू लोकेशन पे। ठीक है, तो ये था शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर। ठीक है, अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अगर यदि शॉर्टकी और फ्रैंकल में आप लोगों को डिफरेंस पूछा तो ये सब पॉइंट के साथ साथ फिगर भी बनाना परम आवश्यक है। ठीक है, तब आपका जो आंसर होगा वो पूरा होगा। तो हम लोग फिगर के माध्यम से, अगर यदि आप लोग फिगर भी माइंड में रखते हैं तो ये सब पॉइंट को रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फिगर में समझ लेते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब फिगर देखते हैं, तो ये है फिगर आप लोगों के सामने, ये शॉर्टकी डिफेक्ट का फिगर है और ये फ्रैंकल डिफेक्ट का फिगर है। तो हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या पढ़े थे कि ये डिफेक्ट उस तरह के सॉलिड में रहता है जहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज जनरली क्या होता है, सेम होता है। तो फिगर में भी हम लोग उसी तरह दिखा है, देखिए जनरली क्या है, कैटायन एनायन का साइज सेम है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में
उस तरह के सॉलिड में प्रेजेंट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट जहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो। कैटायन जनरली क्या होता है, स्मॉलर इन साइज। तो देखिए कैटायन स्मॉलर इन साइज होता है, फिगर में भी आप लोगों को, तो फिगर ध्यान में रहेगा तो पॉइंट अपने आप लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग उसमें पढ़े थे कि सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। तो देखिए फिगर में यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह अरेंज किए, तो नेगेटिव का यहाँ पर देखिए पॉजिटिव गायब है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिगर में हम लोग 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जितना पॉजिटिव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब रहेगा उतना ही नेगेटिव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब रहेगा, मिसिंग रहेगा क्रिस्टल से, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब हो गया, डेंसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि मास यहाँ पर घट रहा है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या देखे थे कि उसमें जनरली जो होता है कैटायन विच इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन पे देखिए तो क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी क्रिएट हो गया, और न्यू लोकेशन पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गया तो क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया न्यू लोकेशन पे, और ओल्ड लोकेशन पे क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर ही रह गया, तब मास में कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। अब मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल भी एकदम जरूरी है। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट किस में दिखाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा ZnS जिंक सल्फाइड AgCl AgBr सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड। तो आप लोगों को जब डिफरेंस लिखिएगा तो पॉइंट के साथ साथ फिगर भी बनाना है और साथ ही साथ क्या लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, तब आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके अलावे 1-2 और पॉइंट है, जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव आयन जो है, ठीक है, कैटायन, तो कैटायन अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के न्यू लोकेशन पे जा रहा है, तो यहाँ पर जो कैटायन है क्या है, डिसलोकेट हो रहा है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। एक और पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि देखिए तो यहाँ पर भी शॉर्टकी डिफेक्ट में भी AgBr है और फ्रैंकल डिफेक्ट में भी AgBr है, तो पूछ देता है कि किस तरह का कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो AgBr shows both type of defect, both types of defect, that means Schottky as well as Frankel defect, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी, और AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड है, वो दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद अगले टॉपिक में।